श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे काल धर्म निरूपण के संबंध में। श्री मैत्रेय जी बोले, हे महामुने, आपने सृष्टि रचना, वंश परंपरा और मनवंतरों की स्थिति का तथा वंशों के चरित्रों का विस्तार से वर्णन किया। अब मैं आपसे कल्पांत में होने वाले महाप्रलय नामक संसार के उपसंहार का यथावत वर्णन सुनना चाहता हूँ। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, कल्पांत के समय प्राकृतिक प्रलय में जिस समय जीवों का उपसंहार होता है वह सुनो। हे द्विजोत्तम, मनुष्यों का एक मास पितृगण का, एक वर्ष देवगण का और 2 सहस्त्र चतुर्युग ब्रह्मा का एक दिन रात होता है। सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कली ये 4 युग हैं। इन सब का काल मिलाकर 12,000 दिव्यवर्ष कहा गया है। हे मैत्रेय, प्रत्येक मनवंतर के आदि कृतयुग और अंतिम कलयुग को छोड़कर शेष सब चतुर्युग स्वरूप से एक समान है। जिस प्रकार आद्य प्रथम सतयुग में ब्रह्मा जी जगत की रचना करते हैं, उसी प्रकार अंतिम कलयुग में वे उसका उपसंहार करते हैं। श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, कली के स्वरूप का विस्तार से वर्णन कीजिए, जिसमें 4 चरणों वाले भगवान धर्म का प्राय लोप हो जाता है। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, आप जो कलयुग का स्वरूप सुनना चाहते हैं, सो उस समय जो कुछ होता है वह संक्षिप्त से सुनिए। कलयुग में मनुष्यों की प्रवृत्ति वर्णाश्रम धर्मानुकूल नहीं रही और न वह ऋग, साम, यजु, रूप त्रयी धर्म का संपादन करने वाली ही होती है। उस समय धर्म विवाह, गुरु शिष्य संबंध की स्थिति, दाम्पत्य क्रम और अग्नि में देवयज्ञ क्रिया का क्रम अनुष्ठान में नहीं रहता है। कलयुग में जो बलवान होगा वही सबका स्वामी होगा, चाहे किसी भी कुल में क्यों न उत्पन्न हुआ। वह सभी वर्णों से कन्या ग्रहण करने में समर्थ होगा। उस समय 2 जाति जिस किसी उपाय से अर्थात निषिद्ध द्रव्य आदि से भी दीक्षित हो जाएंगे और जैसी तैसी क्रियाएं ही प्रायश्चित मान ली जाएंगी। हे ध्वज, कलयुग में जिसके मुख से जो कुछ निकल जाएगा वही शास्त्र समझा जाएगा। उस समय सभी भूत प्रेत, मसान आदि देवता होंगे और सभी के सब आश्रय होंगे। उपवास, तीर्थाटनादि, काय क्लेश, दंधाम, तप आदि अपनी रुचि के अनुसार किसी हुए ही धर्म समझे जाएंगे। कलयुग में अल्प धन से ही लोगों को धनाढ़ता का गर्व हो जाएगा और केशों से ही स्त्रियों को सुंदरता का अभिमान होगा। उस समय स्वर्ण, मणि, रत्न और वस्त्रों के छीड़ हो जाने से स्त्रियां केश कलापों से ही अपने को विभूषित करेंगी। कलयुग में सारा द्रव्य संग्रह बनाने में ही समाप्त हो जाएगा। दान पुष्पादि में, पुण्यादि में नहीं। बुद्धि धन संचय में ही लगी रहेगी, आत्मज्ञान में नहीं। सारी संपत्ति अपने उपभोग में ही नष्ट हो जाएगी, उससे अतिथि सत्कार न होगा। कलिकाल में स्त्रियां सुंदर पुरुष की कामना से स्वेच्छाचारिणी होंगी तथा पुरुष
अन्यायोपार्जित धन के इच्छुक होंगे। ये ध्वज कलयुग में अपने सुहृदों के प्रार्थना करने पर भी लोग एक एक दमड़ी के लिए निस्वार्थहीन हानि नहीं करेंगे। कली में विप्रों के साथ शूद्र आदि समानता का दावा करेंगे और एक दूध देने के कारण ही गौओं का सम्मान होगा। उस समय संपूर्ण प्रजा क्षुधा की व्यथा से व्याकुल हो प्राय अनावृष्टि के भय से तथा आकाश की ओर दृष्टि लगाए रहेगी। मनुष्य अन्न का भाव उन्हीं से तपस्वियों के समान केवल कंद मूल और फल आदि के सहारे ही रहेंगे तथा अनावृष्टि के कारण दुखी होकर आत्मघात करेंगे। कलयुग में असमर्थ लोग सुख और आनंद के नष्ट हो जाने से प्राय सरलता दुर्भिक्षा तथा क्लेश ही भोगेंगे। कली के आने पर लोग बिना स्नान किए ही भोजन करेंगे, अग्नि देवता और अतिथि का पूजन न करेंगे और न पिंडोदक यही करेंगे। उस समय की स्त्रियां विषय लोलुप, छोटे शरीर वाली, अति भोजन करने वाली, अधिक संतान पैदा करने वाली और मंदभाग्या होंगी। वे दोनों हाथों से सिर खुजलाती हुई अपने गुरुजनों और पतियों के आदेश का अनादर पूर्वक खंडन करेंगी। कलयुग की स्त्रियां अपने ही पेट पालने में तत्पर, क्षुद्र चित्त वाली, शारीरिक शौच से ही तथा कटु और मिथ्या भाषण करने वाली होगी। उस समय की कुलांगनाएं नितांत दुष्चरित्र और दुराचारी होंगी तथा पुरुषों के साथ असद व्यवहार करेंगे। ब्रह्मचारीगण वैदिक व्रत आदि से हीन रहकर ही वेदाध्ययन करेंगे तथा ग्रस्तगण न तो हवन करेंगे और न सत्पात्र को चिरदानी देंगे। वानप्रस्थ बन के कर मूलादि को छोड़कर ग्राम्य जीवन को स्वीकार करेंगे और उसमें सन्यासी अपने मित्रादि के कलयुग के आने पर राजा लोग प्रजा की रक्षा नहीं करेंगे, बल्कि कर लेने के बहाने राजा का ही धन छीनेंगे। उस समय जिसके पास बहुत से हाथी घोड़े और रथ होंगे वह ही राजा होगा तथा जो शक्तिहीन होगा वह ही सेवक होगा। वैश्यगण कृषि वाणिज्य आदि अपने कर्मों को छोड़कर शिल्पकारी आदि से जीवन निर्वाह करते हुए शुद्ध वृत्तियों में लग जाएंगे। आश्रमादि के चिन्ह से रहित अधम शूद्रगण संन्यास लेकर भिक्षावृत्ति में तत्पर रहेंगे और लोगों से सम्मानित होकर पाखंड वृत्ति का आश्रय लेंगे। प्रजाजन दुर्भिक्ष और कर की पीड़ा से अत्यंत उपद्रव युक्त और दुखित होकर ऐसे देशों में चले जाएंगे जब गेहूं और जो किया जाता है। उस समय वेद मार्ग का लोप, मनुष्यों में पाखंड की प्रचुरता और अधर्म की वृद्धि हो जाने से प्रजा की आयु अल्प हो जाएगी। लोगों के शास्त्र विरुद्ध घोर तपस्या करने से तथा राजा के दोष से प्रजा की बाल्यावस्था में मृत्यु होने लगेगी। कली में 5, 6 अथवा 7 वर्ष की स्त्री और 8, 9 या 10 वर्ष के पुरुषों के ही संतान हो जाएगी। 12 वर्ष की अवस्था में ये लोगों के बाल पकने लगेंगे
और कोई भी व्यक्ति 20 वर्ष से अधिक जीवित न रहेगा। कलयुग में लोग मंदबुद्धि, व्यर्थ विज्ञान, दान, कर्म करने वाले और दुष्ट चित्त वाले होंगे, इसलिए वे अल्पकाल में ही नष्ट हो जाएंगे। हे मैत्रेय, जब धर्म को अधिक हानि दिखलाई दे तभी बुद्धिमान मनुष्य को कलयुग की वृद्धि का अनुमान लगाना चाहिए। हे मैत्रेय, जब पाखंड बड़ा दिखे तभी महात्माओं को कलयुग की वृद्धि समझनी चाहिए। जब वैदिक जब वैदिक मार्ग का अनुसरण करने वाले सत्पुरुषों का अभाव हो तभी बुद्धिमान मनुष्य कल की वृद्धि हुई जाने। हे मैत्रेय, जब धर्मात्मा पुरुषों की आरंभ किए हुए कार्यों में असफलता हो तब पंडित जन कलयुग की प्रधानता समझे। जब यज्ञों के अधीश्वर भगवान पुरुषोत्तम का लोग यज्ञों द्वारा यजन न करें तब तक कली का प्रभाव ही समझना चाहिए। जब वेद बाद में प्रीति का अभाव हो और पाखंड में प्रेम हो तब बुद्धिमान या प्राज्ञ पुरुष कलयुग को बड़ा हुआ माने। हे मैत्रेय, कलयुग में लोग पाखंड के वशीभूत हो जाने से सबके रचयिता और प्रभु जगतपति भगवान विष्णु का पूजन नहीं करेंगे। हे विप्र, उस समय लोग पाखंड के वशीभूत होकर इन देव, ध्वज, वेद और जल से होने वाले शौच आदि में क्या रखा है। हे विप्र, कली के आने पर अल्प जल वाली खेती थोड़ी उपलब्धता है। अल्प जल वाली होगी, खेती थोड़ी उपज वाली होगी और फलादि अल्प सारयुक्त होंगे। कलयुग में प्रायः सन के बने हुए सबके वस्त्र होंगे, अधिकतर समी के वृक्ष होंगे और चारों वर्ण बहुधा शूद्रवत हो जाएंगे। कली के आने पर धान अत्यंत अणु होंगे, बकरियों का ही दूध मिलेगा। एकमात्र अनुलेपन होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कलयुग में साधु ससुरी लोगों के गुरुजन होंगे और हृदय हारणी भार्या तथा साले ही शुद्ध होंगे। लोग अपने ससुर के अनुगामी होकर कहेंगे कि कौन किसका पिता है और कौन किसकी माता। सब पुरुष अपने कर्मानुसार जन्मते मरते। उस समय अल्पबुद्धि पुरुष बारंबार वाणी, मन और शरीर आदि के दोषों के वशीभूत होकर प्रतिदिन पुनः पाप कर्म करेंगे। शक्ति, शौच और लज्जाहीन पुरुषों को जो दुख हो सकते हैं, कलयुग में वे सभी दुख उपस्थित होंगे। उस समय संसार के स्वाध्याय और बसठ कार से तथा उस समय संसार के स्वाध्याय और बसटकार से हीन तथा स्वधा और स्वा से वर्जित हो जाने से कहीं कुछ धर्म रहेगा, किंतु कलयुग में मनुष्य थोड़ा सा प्रयत्न करने से ही जो अत्यंत उत्तम पुण्य राशि प्राप्त करता है वही सत्युग में महान तपस्या से प्राप्त किया जा सकता है।